हेलो एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में पढ़ेंगे बेसिक ग्रामर। जो बेसिक ग्रामर आपको बेसिक प्लस एडवांस होगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर किन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा। तो यदि स्टूडेंट्स आपका स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड यानी 9th 10th 11th या 12th का स्टडी कर रहे हैं, या सेंट्रल बोर्ड है 7th 8th 9th 10th 11th एंड 12th, उनके लिए बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ यदि एंट्रेंस हो, यदि जैसे BHU, उनके लिए भी लाभदायक है। साथ ही साथ जनरल इंग्लिश यानी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो भी स्टूडेंट्स तैयारी करें उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिक प्लस एडवांस होगा। बेसिक में ये जितने भी हैं 9th से लेकर 10th तक, 7 to 12 तक इसका सिलेबस कवर हो जाएगा। साथ ही साथ इसका एडवांस सेक्शन भी इसी में हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे नाउन पाथ। नाउन का मतलब तो पता है कि नाउन का मतलब या तो जैसे हम नेम बोल सकते हैं या नेमिंग वर्ड बोल सकते हैं, लेकिन ये पाथ क्या होता है? पाथ का मतलब होता है डेस्टिनेशन। यदि हम किसी भी चीज़ को प्राप्त कर, जैसे एक मार्केट है और हमें इस प्लेस से मार्केट तक पहुंचना है, तो जिस मार्ग से होकर के हम यहाँ पे पहुंचते हैं वही मेरा पाथ कहलाता है। तो यदि हम नाउन चैप्टर पढ़ेंगे तो नाउन चैप्टर तक पहुँचने के लिए जो पाथ की आवश्यकता है पहले हम उस पर फोकस करेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश के। ये इंग्लिश आपका एक लैंग्वेज है, लेकिन एक लैंग्वेज पढ़ने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होगी, ज़रूरत क्या होगी। एक लैंग्वेज में आप L, W, R और S, यानी L स्टैंड्स फॉर लिसनिंग, W स्टैंड्स फॉर राइटिंग, R stands for reading and S stands for speaking। यानी 4 स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए यदि हम पूरा करते हैं तो कम्प्लीटली एक लैंग्वेज का नॉलेज हो जाता है। अब एक नॉलेज तो लैंग्वेज का हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इसे कंप्लीट करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करना होगा, वो भी देख लेते हैं। कि जब हम एक लैंग्वेज की बात करते हैं, इसे कंप्लीट करने के लिए हमें इस सेक्शन में ग्रामर पढ़नी होगी, वोकेबलरी भी पढ़नी होगी, साथ ही साथ कंप्रिहेंशन पढ़ना होगा। यदि इतने चीज़ हम पढ़ लेते तब जाकर के एक लैंग्वेज कंप्लीट होगा। यहाँ पे जब यहाँ पे हम ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर में भी 2 पार्ट यहाँ पे पढ़ना आवश्यक है। एक है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेकंड है आपको सेंटेंसेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड आर्टिकल, इतने पार्ट हम पढ़ेंगे इसमें। और सेंटेंस का 5 पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स भी पढ़ेंगे, यानी असर्टिव,
इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटिव, ये जो भी सेंटेंस है सब यहाँ पे पढ़ेंगे। ये हुई थी ग्रामर की बात। और वोकेबलरी में क्या पढ़ेंगे? जब हम वोकेबलरी की बात कर रहे हैं तो वोकेबलरी में आपको स्पेलिंग टेस्ट होगा, साथ ही साथ इसमें साइनो, अंटो और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे इसमें। ये वोकेबलरी सेक्शन में आता है। नेक्स्ट आपको कंप्रिहेंशन। कंप्रिहेंशन सेक्शन में हम क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे, सेकेंड आपको पेसेज ये पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपको पैराजम्बल, यानी इतनी चीज़ हमको कंप्लीट करना होगा, तब जाकर के एक कंप्लीट लैंग्वेज का नॉलेज हो पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एक इंग्लिश, एक लैंग्वेज है। अब ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो ये आता कहाँ से? तो ये आपको साउंड से आता है। जब कोई भी हमारे पास थॉट होता है या कोई आइडिया यानी विचार होता है या कुछ भी हम फील करते हैं, जब कुछ आइडिया, विचार और थॉट होता है, इसको हम व्यक्त करने के लिए साउंड के माध्यम से सामने वाले के सामने एक्सप्रेस करते हैं। और एक्सप्रेस करने के बाद यदि हमारा थॉट, आइडिया या फीलिंग सामने वाले को समझ में आ जाए तो वही साउंड के माध्यम से उसको समझाते हैं, तो वो आपका लैंग्वेज हो जाता है। अब इसी साउंड को एक आकृति प्रदान करते हैं। जब इसी साउंड को, थॉट, आइडिया एंड फीलिंग को एक आकृति के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी हार्ड शीट पे इसे उतारते हैं, चाहे नोटबुक हो या कहीं पे हो, एक सिंबल के रूप में यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट, जिसकी संख्या अंग्रेजी में 26 होते हैं, जिसे हम लेटर्स के नाम से जानते हैं। और इसी 26 लेटर्स को यदि हम क्रम में अरेंज कर देते हैं राव में, तो इसको कहते हैं अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट होता है और दूसरा एक और होता है अल्फ़ाबेट्स। अब ये क्या होता है अल्फ़ाबेट्स? अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। वर्ण का मतलब स्वर होता है, अब माला का मतलब माला होता है। जब ए से लेकर के जेड तक हम क्रम में व्यक्त करते हैं तो वो अल्फ़ाबेट कहलाता है। और ए से लेकर के जेड तक में प्रत्येक यूनिट को हम लेटर कहते हैं। अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं, ये पहले से प्लूरल है तो दोबारा इसको हम प्लूरल नहीं कर सकते हैं, तो ये अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसका मतलब हो जाता है लैंग्वेज। जैसे एक यहाँ पे सेंटेंस लिखते हैं कि आई नो थ्री लैंग्वेज। तो थ्री लैंग्वेज का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पे इसको ऐसे भी रिप्लेस लिख सकते हैं कि आई नो थ्री अल्फ़ाबेट्स। थ्री अल्फ़ाबेट्स का मतलब ये नहीं होता है कि 3 अल्फ़ाबेट ए, बी या सी, ये कोई नहीं होता। 3 अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है 3 लैंग्वेज, यानी हम 3 लैंग्वेज जानते हैं, हमारे पास 3 लैंग्वेज का नॉलेज है। अब यहाँ पे जब हम चर्चा किए हैं कि एक लैंग्वेज आपको साउंड से आता है, और साउंड को यदि हम हार्ड शीट पे यदि हम एक आकृति प्रदान करते हैं, ये टेक्स्ट के रूप में व्यक्त करते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में 26 होते हैं, जिसे हम लेटर्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें लैंग्वेज में 2 चीज़ यहाँ पे देखें, एक साउंड देखें और लेटर देखें। जब साउंड की बात करें यहाँ पे,
तो साउंड्स की टोटल नंबर ऑफ होता है 44। इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और एक होता है वोकल, और ये इंडिपेंडेंट होता है, इसकी संख्या 20 होता है, और होता है कंसोनेंट जिसकी संख्या 24 होता है। उसी प्रकार लेटर्स, इसकी संख्या 26 होता है, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपको वोवेल होता है जिसकी संख्या 5 होता है, और एक कंसोनेंट होता है जिसकी संख्या 21 - 2 होता है, यानी 2 इसमें सेमी वोवेल होता है। अब यहाँ पे इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले इसका एक वर्ड भी देख लेते हैं। अब वर्ड किसको कहेंगे? एक वर्ड होने के लिए 2 चीज़ की आवश्यकता होता है। पहला है कि कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होना चाहिए। जैसे हम एक वर्ड लिखते हैं पेन, 3 लेटर का कम्बिनेशन है, तब जाकर के एक ये वर्ड बना। उसे पर कह रहा है तो कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होना चाहिए। साथ ही साथ कह रहा है इसका कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। यानी 2 रूल को फॉलो करता है। एक तो कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होगा, दूसरा कंप्लीट सेंस देगा, यानी कंप्लीट मीनिंग देगा, तब जाकर। अब कंप्लीट मीनिंग का मतलब क्या? जैसे बोलते हैं पी एन, पेन, पेन का मतलब कलम होता है, लेकिन इसी को यदि लिख देते हैं ऐसे, तो क्या इसका कोई अर्थ होता है? इसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन इसका मीनिंग निकलता है। साथ ही साथ फॉलो भी करता है कि कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है, साथ ही साथ कंप्लीट मीनिंग भी देता है, तो इसे हम वर्ड्स कहते हैं। अभी हम देखें लैंग्वेज, उसके बाद देखें हम साउंड, उसके बाद देखें लेटर्स, उसके बाद वर्ड देखें। तो लैंग्वेज, लेटर्स किसे कहेंगे, वर्ड्स किसको कहेंगे, और एक और है अल्फ़ाबेट किसको कहेंगे। इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। तो पहला है आपको लैंग्वेज। ऐसे कह सकते हैं कि अ सिस्टम ऑफ sounds in which we expresses our thought, idea and feeling. In our own words. A system of sounds, ध्वनि का एक माध्यम, इन विच यानी जिसमें, वी एक्सप्रेसेस यानी व्यक्त करते हैं, आवर थॉट अपने विचार, या आइडिया एंड फीलिंग जो कुछ भी हम महसूस करते हैं वो भी इन आवर ओन वर्ड्स यानी अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हैं, ध्वनि का एक माध्यम जिस थॉट, विचार या आइडिया को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, लैंग्वेज कहलाता है। सेकेंड है आपको लेटर्स। लेटर इसे कह सकते हैं अ पार्टिकुलर स्मॉलेस्ट
यूनिट ऑफ यूनिट इन इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। अब यहाँ पे कह रहा है अ पार्टिकुलर और स्मॉलेस्ट यूनिट। सबसे पहली बात है कि व्यक्तिगत होना चाहिए या सबसे छोटा होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे अब व्यक्त करते हैं ए बी सी डी ई एफ डॉट डॉट जेड तक। तो पार्टिकुलर का मतलब होता है यदि ए की बात करें तो ये भी अपने आप में पार्टिकुलर है, यदि बी की बात करें तो ये भी पार्टिकुलर है, यदि सी की बात करें तो ये भी अपने आप में पार्टिकुलर है, या डी की बात करें तो ये भी अपने आप में पार्टिकुलर है। किसी भी एक की बात करें तो ये पार्टिकुलर है। कह रहा है स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी ये अपने आप में सबसे छोटा यूनिट है। कह रहा है इन इंग्लिश लैंग्वेज, और ये अंग्रेजी भाषा की बात है जो कि 26 होते हैं। इसे हम लेटर्स कहेंगे, या ऐसे कह सकते हैं एक व्यक्तिगत सबसे छोटी इकाई अंग्रेजी भाषा का लेटर कहलाता है। नेक्स्ट है आप अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट यहाँ पे कह सकते हैं अ smallest unit in English language which is arranged in a row। रॉ का मतलब कतार होता है। करा अ स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी सबसे छोटा इकाई इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इकाई। करे विच इज अरेंज्ड, जो कि अरेंज किया हुआ हो इन अ रॉ। अरेंज करने का मतलब हुआ यानी ए के बाद बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, टी होना चाहिए, ई होना चाहिए, एफ होना चाहिए, जी होना चाहिए, एच आई जे के एल एम, यानी डॉट डॉट जेड तक होना चाहिए। यानी ए के बाद यदि बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, इसका मतलब है ये आपको अरेंज है, और अरेंज है रॉ में, यानी एक कतार में अरेंज है। यदि इस प्रकार से अरेंज किया हुआ होता या होगा तो वो आपको अल्फ़ाबेट कहलाएगा, वरना ये अल्फ़ाबेट नहीं कहलाएगा। यदि इसी जगह यदि ए के बाद सी, सी के बाद ई, ई के बाद डी, इसका बी, उसके बाद जी या एफ या जे, डॉट डॉट करके यदि जेड तक होगा तो इसे हम अल्फ़ाबेट नहीं कहेंगे। अल्फ़ाबेट हम इसे कहेंगे जो कि आपको एक रॉ में होगा, अरेंज किया होगा, तब जा कर के इसे हम अल्फ़ाबेट कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब आपको वर्ड। अब वर्ड किसे कहेंगे हम? कहेंगे अ मीनिंगफुल a meaningful combination of letters। combination of letters is called। इससे पहले भी हम देखे हैं कि एक वर्ड होने के लिए दो चीज़ का आवश्यकता था कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होना चाहिए। यानी जैसे यहाँ पे लिखे पेन, तो 3 वर्ड यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखे टीचर, ये भी यहाँ पे 2 4 6 7 लेटर्स का एक कॉम्बिनेशन है, ये भी 3 लेटर्स का कॉम्बिनेशन है। दूसरी बात है कि का मीनिंगफुल होनी चाहिए, इसका अर्थ होना चाहिए। यदि ये अर्थ दे रहा है तभी जा कर के ये यहाँ पे वर्ड होगा, अन्यथा वर्ड नहीं होगा। जैसे यहाँ पे NEP लिख दे, ये वर्डलेस है, यहाँ पे ये नहीं होगा। जैसे REHCAET लिख दिया जाए, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो इसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। वर्ड उसको कहेंगे एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, साथ ही साथ वो मीनिंगफुल होना चाहिए,
उसका सेंस होना चाहिए, तब जाके वर्ड कहेंगे। तो कहेंगे अ कॉम्बिनेशन या अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, यानी शब्द पूर्ण अर्थ बताता हो उसे हम वर्ड कहते हैं। तो ये था कुछ पार्ट्स। क्लास में देखेंगे कि एक शब्द को, किसी भी सेंटेंस में शब्द को, यानी कहने का मतलब, इट मीन्स हाउ टू आइडेंटिफाई अ वर्ड इन अ सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस दिया हुआ, जैसे कहेंगे यहाँ पे सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे सब देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स का एक कम्बिनेशन है जो कि एक सेंटेंस है यहाँ पे। और इस सेंटेंस में प्रत्येक शब्द को हम कैसे पहचान, वही देखेंगे। जब भी आप क्लास में वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो नोटबुक और पेन के साथ बैठे और उसे आ रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं, इसी कमेंट बॉक्स। थैंक यू।